नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज नाउ के साथ। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और बात करें तो कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और इसी संदर्भ में अब केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन 3.0 की घोषणा भी कर दी गई है। ये लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक है। पर इसके साथ साथ ही अगर बात की जाए कश्मीर के एप्पल ग्रोअर्स की, यानी कि वहां के जितने भी ये एप्पल्स वाले हैं, उन्हें अब इस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटना शुरू हो चुका है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 370 है उसके हटने की वजह से कर्फ्यू लगाया गया और वहां पर भी इन्हें खासा नुकसान झेलना पड़ा। और एक बार फिर कोरोना वायरस की वजह से इन्हें खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। और इस पर तैयार की गई है हमारे वैली कॉरेस्पॉन्डेंट शबीर खान की तरफ से ये रिपोर्ट। देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं शबीर खान। जैसे कि आपको मालूम है, अगर कश्मीर घाटी की बात करें, कश्मीर घाटी में लगातार कोविड-19 के पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। एक तरफ से कोविड-19 ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाई है और पर्टिकुलर कश्मीर वादी में की बात करें, वादी में भी इसका असर दिन ब दिन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आज हम आपको लेके आए यहाँ पे जो कश्मीर की सबसे बड़ी सनत है, जिसको हम मेवा सनत कहते हैं। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये अरबों रुपयों का माल यहाँ पे है, सेब यहाँ पे डंप करते हैं ताकि आजकल के डेट में ये दीगर रियासतों में इसको बेचकर वहाँ से मतलब पैसे लेते हैं और आगे इसका खरीद व फरोख्त करने के बाद वहाँ पे इसकी सनत बढ़ाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे लॉकडाउन की वजह से ग्रोअर्स का कहना है कि हमें बहुत सारा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो माल यहाँ पे हमने डंप किया है, ये सेब यहाँ पे डंप किए हैं, ये एक दिन में या 2 दिन में बाहर की रियासतों में पहुँचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे, जब हम यहाँ से इसको बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे जो मंडियाँ है वो बंद पड़ी है, क्योंकि वहाँ पर भी इसका हाल यही होगा। बात करेंगे यहाँ के ग्रोअर से, इसके हवाले से। सबसे पहले आपका खैर मकदम न्यूज़ में जानना चाहते हैं आपसे, जैसे कि यहाँ पे अभी आपने यहाँ डंप करके रखा है, मतलब आप पिछले साल 2019 का माल यहाँ आप डंप करते हैं फ्रूट्स को, उसके बाद आज 2020 आज ही के महीनों में इसको आप दीगर रियासतों में बेचते हैं। लॉकडाउन की वजह से आपको मतलब ये अभी यहाँ पर ही पड़ा है, तो इसके हवाले से बात करेंगे। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि जैसा पिछले महीने से ये लॉकडाउन चल रहा है, हम अपना सेब बिल्कुल किसी भी मंडी में बेच नहीं पा रहे हैं। उसकी खास वजह कि पूरी मंडी में, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से जो भारी नुकसान जो है वो फूड ग्रोवर्स इंडस्ट्री को होना पड़ रहा है। इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक तो लॉकडाउन है और दूसरा जो रास्ता जो बंद हो रहा है पिछले 3 दिनों से, आप देख सकते हैं 30 दिनों में अभी भी रास्ता बंद है। हमारी जो सेब गाड़ी है वो दरमांदा पड़ी है काजीगुंड के पास, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है फ्रूट ग्रोवर्स को। जैसे कि आपने कहा कि काजीगुंड में आपकी गाड़ियाँ फंसी हुई है और कहीं ना कहीं ये जो माल है, मतलब ये यहाँ से निकल कर मतलब मंडियों में पहुँचना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कई ग्रोवर से भी बात की, वो कह रहे हैं कि ये ख़राब होता है। जी बिल्कुल, आपके यहाँ टेम्परेचर जो है यहाँ माइनस होता है और जब ये आगे गर्मी में जाता है तो नेचुरली जो ये ख़राब होता है, डिशेप होता है और आगे की मंडियों में इसको कोई पूछता भी नहीं है, कोई ये फेंकना पड़ता है। बहुत ज़्यादा नुकसान बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है हम लोग। जैसे कि लॉकडाउन अभी चल रहा है पूरी कंट्री की, अगर हम बात करें तो क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जो हमारा लोन है वो इंटरेस्ट माफ़ करे। जैसा कि आरबीआई का शेड्यूल था कि हम ईएमआई नहीं काटेंगे, लेकिन आप देखेंगे जेके बैंक जो हमारी लगातार ईएमआई काट रहा है। तो अब गवर्नमेंट से इस्तेदा करते हैं कि जो हमारा लोन है उसका नजरसानी किया जाए, हमारे ईएमआई जो माफ़ किया जाए। और क्या कहेंगे हम गवर्नमेंट से, मतलब ग्रोअर्स के पास सबसे बड़ा जो बिल्कुल वो माफ़ किया जाए, वो माफ़ किया जाए, ताकि जो है फ्रूट इंडस्ट्री आगे भी चल सके। नहीं तो ये जवाल की तरफ जा रही है, इसका कोई बदबवाल नहीं हो सकता। जाते जाते एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ मतलब ये जो कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे कश्मीर में बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज, खरबों रुपयों का मतलब यहाँ माल आपने मतलब यहाँ रखा है, लेकिन अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहा है, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि 2 हफ्तों के लिए और भी एक्सटेंड किया गया है, तो इस के हवाले से आपको गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर लॉकडाउन कंटिन्यूसली बढ़ता है तो यकीनी तौर पर जो कश्मीर का ग्रोवर है वो फाका कशी पे मजबूर हो जाएगा। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट से इस्तेदा करते हैं कि कोई रिलीफ जो ग्रोवर्स के लिए है, कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान करे जिससे हम लोग बच जाए। जो यहाँ पे ये माल पड़ा है, तो इसके हवाले ये तो नेचुरली जो है तो सड़ जाएगा, पूरा फेंकना पड़ेगा। जब आगे भी कोई डिमांड नहीं है, रास्ता भी लगातार कंटिन्यूसली बंद हो रहा है, तो उस वजह से ये तो ख़राब ही हो जाएगा, इसको तो फेंकना पड़ेगा। इसके नतीजे में तो लॉस तो बहुत ज़्यादा ग्रोवर का हो रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट से इस्तेदा करते हैं, अपील करते हैं कि जो है ख़ुसूसी तौर पर कोई पैकेज का ऐलान किया जाए, या हमारे जो केसीसी जो ग्रोवर्स है जिनके पास केसीसी लोन है, ख़ुसूसी तौर पर केसीसी लोन माफ़ किया जाए। और जितने भी ईएमआई कटे हैं जो आरबीआई की गाइडलाइंस के खिलाफ जा रहा है जेके बैंक, उसके कोई एक्शन लिया जाए।
यही कहना है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट से उन्होंने एक ही सीधा कि केसीसी लोन उसको माफ़ किया जाए और दीगर इंटरेस्ट है जो मतलब इनके ईएमआई लगते हैं वो भी माफ़ किया जाए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है कि ग्रोवर्स के लिए कोई स्कीम का ऐलान करे। अब यही देखना है कि गवर्नमेंट इनकी बातों पर अमल करेगी या नहीं करेगी, या आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं शबीर खान, द न्यूज़ नाउ कश्मीर। तो आपने देखा कि किस तरीके से अब ये जो एप्पल ग्रोवर्स हैं यानी कि ये इंडस्ट्रीज वाले हैं, इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इनके लिए कोई राहत पैकेज की घोषणा कर दी जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन पर जो है मुसीबतों के पहाड़ टूटते जाएंगे और इन्हें इसमें उभरने में काफी समय लग जाएगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और केंद्र सरकार की तरफ से क्या बड़ा फैसला इनकी तरफ से लिया जाता है। और अगर कोई आला अधिकारी इस रिपोर्ट को देख रहा है तो हमारी भी अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसके लिए कुछ कदम उठाए जाएं, वरना ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस कोरोना वायरस की वजह से उनका सारा बिजनेस और साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बिगड़ जाएगी। तो आप बने रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।